जंगल में खुशियों का समा था क्योंकि जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा था। कुकू, मैं और मेरी मम्मा कल मेरे मामा जी के घर जा रहे हैं। वहाँ मेरी मम्मा मेरे मामा जी को राखी बांधेंगी और मेरे मामा जी हर बार हमें इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। जग्गू, मैं और मेरी मम्मा भी कल जाएंगे मेरे मामा जी के घर। क्या तुम्हारे मामा जी ने बुलाया है? नहीं, बुलाया तो नहीं है, मगर मम्मा कहती हैं कि इस बार हम बिन बुलाए ही चले जाएंगे। रात को कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था और उसकी बहन गुड़िया दूसरे घोंसले में। मम्मा, हमारे मामा जी भी हमें तोहफे देंगे। जग्गू ने बताया है कि जग्गू के मामा उन्हें ढेर सारी चीज़ें देते हैं। बेटा, बहनें अपने भाइयों के घर चीज़ें लेने थोड़ी जाती हैं, वो तो भाइयों का प्यार होता है अगर कुछ दे दें तो। मम्मा, सबके मामा मिलने आते हैं, मगर हमारे मामा जी कभी हमारे घर नहीं आए। हाँ बेटा, जब से जायदाद की तकसीम हुई है आपके मामा जी ने तो मिलना ही छोड़ दिया। अच्छा, आप सो जाओ, कल हम सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। पति जी, कल रक्षाबंधन है, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वो तुम्हारी बहन फिर से मुंह उठाकर यहाँ चली आए। घर और जायदाद से मैंने उसका हिस्सा उसे दे दिया हुआ है, अब उसका यहाँ क्या काम है? अगर आए भी तो सीधे मुंह बात ना करना, खुद ही चली जाएगी। वो तो मुझे अच्छे से मालूम है क्या करना है, तुम चिंता ना करना। अगर इस बार तुम्हारी बहन मुंह उठाकर चली आई तो ऐसी सेवा करूँगी उसकी कि सारी उम्र याद रखेगी। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ गए थे। कुकू टोकरी उठा लेता है और मम्मा चिड़िया अपना दूसरा सामान। बच्चों, अभी रास्ते में आपके मामा जी के लिए राखी भी लेनी है, याद रखना। मम्मा, नदी के पास कबूतर चाचा ने राखियों का स्टॉल लगाया हुआ है, हम कबूतर चाचा से राखी ले लेंगे। वो सब अपने घर से निकलते हैं। बच्चे आगे आगे थे, मम्मा से पहले ही बच्चे कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। बच्चों, क्या लेना है? वो पीछे हमारी मम्मा आ रही है। माँ चिड़िया भी पहुंच जाती है। बच्चों, आप तो इतना तेज उड़ते हो, मैं थक गई, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उड़ा करो। लगता है आज बच्चे अपने मामा जी के पास जा रहे हैं, तभी तो इतनी तेज उड़ान है इनकी। हाँ कबूतर भैया, अच्छा वो वाली राखी थोड़े लंबे धागे के साथ दे दे मुझे। इस बार गोरी कौवी भी अपने भाई के घर गई है, पिछली बार तो उसके सारे भाई यहाँ ही आ गए थे। कबूतर चाचा बात करते करते चिड़िया को राखी दे देता है। मामा चिड़िया पैसे देती है और वो सब फिर से उड़ते हैं। रास्ते में मैना की दुकान थी, मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। मम्मा, यहाँ से क्या लेंगे हम? बेटी, मैंने सोचा है आपकी मामी के लिए एक साड़ी ले जाते हैं, खुश हो जाएगी देखकर। मम्मा, मगर मामी कभी खुश नहीं होती, पिछली बार भी मामी ने मेरे कान पर थप्पड़ मारा था, मुझे आज तक उस थप्पड़ की दर्द महसूस हो रही है। वो सब फिर से उड़ते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं भाई, आप शाम से पहले ही आ जाना। मेरी चंदा बहन, मगर इस बार मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। भाई, फिर वही बात कर रहे हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाना और हो सके तो माँ को भी साथ ले आना। गुड़िया की मामी फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया की मामी सुराख में से बाहर देखती है। लो जी, जिसका डर था वही हुआ, मैं सुबह से गर्मी में इनके लिए मर रही हूँ, आ गई दोनों बच्चों को उठाकर। दस्तक फिर से होती है। बच्चों, थोड़ा इंतज़ार करो, आपकी मामी कोई काम कर रही होंगी। मम्मा, कब से दस्तक तो दे रहे हैं। अगर इन्हें घर के अंदर ले आई तो मिनटों में सारे खाने चट कर जाएंगे। गुड़िया और कुकू की मामी आधा दरवाज़ा खोलकर बाहर मुंह करती है। तुम्हारा भाई घर में नहीं है। चंदा, कैसी हो? कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं बच्चों को लेकर यहाँ चली आई। पिछली बार भी तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, भूल गई क्या? जब जायदाद से बांट बांट कर हिस्सा ले रही थी तब भाई याद नहीं था तुझे? मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, अभी दिन खड़ा है, जाओ तुम वापस चली जाओ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है।
बच्चे सुबह से बहुत खुश थे। बच्चों की खुशियों के लिए मैं चली आई, मगर मम्मा चिड़िया की भाभी दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर से बोलती है, मेरा भाई आने वाला है, मैं उसके लिए खाने बना रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब ना करना। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया उदास होकर बच्चों को लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, क्या मम्मी अब हमें घर में नहीं आने देंगी? हम यहाँ बैठकर आपके मामा जी का इंतज़ार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई जैसा भी है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, भूख लगी है। मुझे भी। गुड़िया और कुकू बचे थे। घर से आने वाली खानों की खुशबू गुड़िया और कुकू की भूख और भी बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद गुड़िया और कुकू का मामा भी आ जाता है। उसके पास प्लास्टिक बैग में फल थे। मामा जी आगे, मामा जी आगे। बच्चे भागकर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाते हैं। तुम अकेले यहाँ? माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ वो बैठी हुई है। मामा जी, मामी जी ने हमें घर में नहीं आने दिया। तो फिर क्यों तुम्हारी माँ तुम्हें उठा कर ले आती है आए रोज? जाओ अपनी माँ के पास जाओ। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। गुड़िया कुकू से बड़ी थी। बहुत हो गया कुकू भाई, अब हम अपनी मम्मा की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मामा घर में चला जाता है और बच्चे अपनी मम्मा के पास। मम्मा, सामान उठाइए और घर चले। बेटा, क्या कहा आपके मामा जी ने? मम्मा, अब दोबारा हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। मम्मा चिड़िया बोझल दिल के साथ सारी चीज़ें लेकर वापस चली जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हारी अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, अगर मामा मामी को हमारा ख्याल नहीं है तो हम क्यों मामा जी के लिए रोएं? चुप कर जाएं। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। आपकी मम्मा घर में है? जी अंकल, आप अंदर आ जाइए। हरियाली तोती और मिठू तोता उनके घर आते हैं। मिठू तोता आते ही रोने लग जाता है। रानो, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आपको ही अपनी बहन समझता हूँ। ये कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये लाल साड़ी मैंने स्पेशल आपके लिए बनारस से मंगवाई है। मिठू भाई, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। रक्षाबंधन पर बहन और भाई का रिश्ता और भी मजबूत होता है। क्या मेरी बहन मेरे राखी नहीं बांधेगी? क्यों नहीं। फिर अपने आंसू साफ करते हुए मम्मा चिड़िया मिठू के पंख पर राखी बांधती है और हरियाली तोती बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। ये वो रिश्ता था जो खून का तो नहीं था, मगर प्यार और एहसास का था। अगर प्यार और एहसास ना हो तो खून के रिश्ते भी किसी काम के नहीं होते। जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उस कारण सभी पक्षी बहुत खुश थे। कुकू, आज मैं और मेरी मम्मा मेरे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं दूसरे जंगल, और वहाँ मेरी मम्मा मेरे मामा जी को राखी बांधेंगी और मेरे मामा जी मेरी मम्मा को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा। परंतु तुम्हारा तो कोई मामा है ही नहीं, आप कहाँ जाओगे? ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर छोटा चिड़िया का बच्चा भी अपने घर चला जाता है। मम्मा, रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है? बेटा, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मम्मा, क्या आपका कोई भी नहीं है? आपका कोई भाई नहीं है? मेरे पास मेरा बेटा जो है, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। आज आप नदी से जल्दी क्यों आ गए? मम्मा, मैं जग्गू से खेल रहा था कि जग्गू ने बताया कि वो अपनी मम्मा के साथ अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए।
चल भी जग्गू, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शाम से पहले पहले पहुंचना है। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। और मेरे लिए भी अपनी माँ के जंगल से लड्डू लाना ना भूलना। ले आऊंगी लड्डू भी। तुम्हें तो हर समय लड्डू खाने की ही चिंता रहती है। मम्मा जाते जाते कुकू से मिलकर जाएंगे। मम्मा जब मैंने बताया कि मैं मम्मा के साथ रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूँ तो वो बहुत दुखी हो गया था। फिर गौरी कव्वी और उसका बेटा वहाँ से उड़ते हैं। वो जाते जाते चिड़िया के पास रुकते हैं। चिड़िया, अफसोस तुम्हारा तो कोई भाई है नहीं, अगर होता तो तुम भी आज रक्षाबंधन मनाने जाती। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है, मैं अपने बेटे के साथ ही सभी त्योहार मनाती हूँ। तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, बहुत मनहूस हो तुम। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ नदी में डूब कर मर जाओ। ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी माँ, एक इस बेटे के सहारे कैसे जियोगी? गौरी बहन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आप हर समय ऐसी बातें करके मुझे दुखी ना किया करें। फिर गौरी कव्वी चिड़िया से ऐसी जलीकटी करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तोते यार, चिड़िया का कोई भाई नहीं है, क्यों ना इस बार हम चिड़िया के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। और चिड़िया मुझे भाई तो समझती ही है। यार, चिड़िया आपको अपने भाई की तरह ही प्यार करती है, इसलिए आपको भी चाहिए कि अपनी चिड़िया बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदो। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं चिड़िया के लिए चांदी के कंगन ले सकूं। और राखी मैं ले आऊंगा। ऐसा सोचकर कबूतर और तोता शहर के बाजार को जाते हैं। भाई जी, मुझे अच्छे वाले खालिस चांदी के कंगन तो दे दे। ये कंगन बहुत अच्छे हैं, चांदी के जरूर हैं, परंतु सोने के कंगन से ज्यादा सुंदर दिखते हैं। तोता भी राखी खरीद लेता है और फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। हम कल चिड़िया बहन को सरप्राइज देंगे। चिड़िया ये सब देख बहुत खुश होगी। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा, मुझे बताए ना आपके भाई कहाँ गए? मुझे जग्गू ने बताया कि मेरे भी मामा जी होते थे। कुकू बेटा, तो सुनो, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं और मेरा भाई अपने घर से निकले, हम नदी पर पानी पीने जा रहे थे। मैंने पानी पी लिया था और जब मेरा भाई पानी पीने लगा तो उस जालिम शिकारी ने तीर मारकर मेरे भाई को मार दिया। मैं बहुत रोई, परंतु मेरा भाई खून में लथपथ कुछ भी ना कर सका और वो शिकारी मेरे भाई को उठाकर अपने साथ ले गया। मम्मा, आप तो रोने लग गईं। मम्मा चुप कर जाएं, मैं फिर कभी आपसे ऐसा सवाल नहीं करूँगा। नहीं कुकू बेटा, कल रक्षाबंधन है ना, मुझे भी अपने भाई की बहुत याद सता रही थी। ऐसे वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज रक्षाबंधन का त्योहार था। गौरी कव्वी अपने भाई को राखी बांधती है। ये राखी मैं अपने भाई के लिए सबसे महंगी दुकान से खरीद कर लाई थी। सदा खुश रहे मेरा भाई, जुग जुग जिए। और मेरी बहन भी। ये कंगन खालिस सोने के हैं, ये भी मैंने बहुत मेहनत से चुराए हैं अपनी बहन के लिए, चील के घर से चुराए हैं। आज रात ही मैं गया था अपनी बहन जी के लिए कंगन चुराने। देख लो जग्गू, कैसे आपके मामा जी ने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी चोरी की। कैसे प्यार करते हैं आपके मामा जी मुझसे। मम्मा, मैं भी कुछ दिन मामा जी के पास रहकर चोरियां करना सीख लूंगा। अभी तुम छोटे हो और ये काम तो तुम्हें तुम्हारे पापा भी अच्छे से सिखा देंगे। और मम्मा, पापा के लड्डू। गौरी बहन, लड्डू तो मैं नहीं ला सका, तुम्हें तो पता है पैसे तो मेरे पास होते नहीं, माल ही चुराना होता है, इसलिए लड्डू किसी से भी ना चुरा सका। ये कंगन ही बहुत हैं भाई, लड्डू मैं अगली बार ले जाऊंगी। तुम्हारे जीजा जी को बहुत पसंद है माँ जी के जंगल के लड्डू। चल भी जग्गू, जाकर देखें वो छोटी चिड़िया कैसे मना रही है रक्षाबंधन। मम्मा, वो तो अपने बेटे कुकू को ही राखी बांधेंगी, और कैसे मनाएंगी। ऐसे गौरी कव्वी वापिस अपने जंगल के लिए उड़ती है।
कुकू और उसकी मम्मा उदास होकर नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर और तोता आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको घर से देख कर आया हूँ। परंतु चिड़िया खामोश थी और वो रो रही थी। चिड़िया बहन, आप रो क्यों रही हैं? अंकल, आज रक्षाबंधन है और मम्मा का कोई भाई नहीं है, बस इसलिए मम्मा रात से रो रही हैं। रानो बहन, आप मुझे कबूतर भैया भी कहती हैं और फिर भी ऐसा कहती हैं कि आपका कोई भाई नहीं है। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, परंतु जो रिश्ता हमारा आपके साथ है वो खून के रिश्तों से भी कीमती और मजबूत है। ये ले राखी और बांधे अपने भाइयों के। मैं हूँ आपका कबूतर भाई और मैं मिठू भाई। ये सब देख चिड़िया बहुत हैरान थी। मुझे माफ करना मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि मेरे कबूतर और तोता भाई इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को राखी पहनाती है। और ये कंगन चांदी के जरूर हैं, परंतु इनमें हमारा प्यार सोने से बढ़कर है। चिड़िया बहुत खुश थी। फिर वहाँ एक पुलिस वाला पक्षी आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई गोरी कौवी भी रहती है। हाँ, वो सामने है उसका घोंसला, परंतु आपको उससे क्या काम है? हमें उसकी तलाश है, कोई जरूरी काम है। फिर वो सब उस पुलिस वाले को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाते हैं। गोरी भी अपने पति से अपने भाई की शौखियाँ मार रही थी। चेक कर लो, खालिस सोने के कंगन है, मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। ऐसा तोहफा किसी के भाई ने नहीं दिया होगा अपनी बहन को। और वो भी चोरी के कंगन, मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला पक्षी गोरी को हथकड़ी लगा देता है। मम्मा, मुझे छोड़ो, मेरा क्या दोष है? तुम्हें सब पता है, ये कंगन तुम्हारे भाई ने कहाँ से चुराए हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता ये देखकर गोरी से कहते हैं, गोरी बहन, देखा, मेरा कोई भाई नहीं था, भगवान ने मुझे दो भाई दिए हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हें चोरी के कंगन देकर तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। चलो अब तो जेल जाकर ही बात करेंगे। ऐसे वो पुलिस वाला गोरी को साथ ले जाता है। पापा, वो तो अच्छा हुआ मम्मा लड्डू नहीं लाई। मामा जी मम्मा को चोरी के लड्डू भी देने वाले थे। ये सुनकर चिड़िया, कबूतर और तोता हंसने लग जाते हैं। जग्गू, मेरे भी अब से 2 मामा जी हैं।